अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम पे करोड़ों दुरूद व सलाम। तो प्यारे भाई, आज मैं जो नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ वो मिर्गी का है। मिर्गी के पेशेंट बड़े डिस्टर्ब होते हैं, बड़े उनके ऊपर देख के रहम आता है, जहाँ मर्ज़ी उनको दौरा आ जाता है। तो प्यारे भाई, ये बेहतरीन है, इसको करें। ये आज़मुदा है, बेहतरीन है, आसान है। तो इसके लिए आपको रोगन कद्दू लेना है आपने 1 पाव, और तोरी तलख का पानी आपने निकाल लेना है 3 पाव। इनको आपस में मिला देना है और आग पे रखें। तो जब ये पानी खुश्क हो जाए, पानी खुश्क होने की निशानी ये है कि इसमें झाग आना बंद हो जाती है। जब झाग आना बंद हो जाए तो फिर इसको नीचे उतार लें। तो सर्द होने पे इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक सुनाता हूँ। प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि जिसने हिजरत अल्लाह की रज़ा के लिए की तो उसके लिए आखरत है, और जिसने माल व दौलत के लिए, औरत के लिए हिजरत की तो फिर उसके लिए वही कुछ है। तो कोशिश करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। तो रज़ा इलाही में बड़े फ़ायदे हैं, बड़ी बरकत है। दीन आपका बेहतर हो जाएगा तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। कि ऐसा है कि दीन के अंदर सब कुछ है, दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। दुनिया हमारे साए की तरह है। अगर हम साए के पीछे भागते हैं तो साया हमारे हाथ नहीं आता। अगर हम खुद अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, दीन पे चलेंगे, तो मसाल ऐसे है कि जब हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे तो फिर साया हमारे खुद ब खुद पीछे आ जाएगा। तो दुनिया की मिसाल भी साए की तरह है। दुनिया के पीछे मत भागें, ज़िक्र इलाही, ज़िक्र मुस्तफ़ा की तरफ भागें। हम रिज़्क़ ढूंढते हैं, रिज़्क़ हमें ढूंढता है। कैसी अजीब बात है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि इंसान को रिज़्क़ 80 जगह पे रोज़ाना ढूंढता है, रोज़ाना, और फिर जब उनको खाने वाला नहीं मिलता तो वापस चला जाता है और कहता है या रब्बुल आलमीन, मेरे खाने वाला मुझे नहीं मिला। तो वो ढूंढता कहाँ पे है? आपके जो इलाके की मस्जिदें हैं, 80 मस्जिदों में आपको आपका रिज़्क़ ढूंढता है सुबह फजर के टाइम में। फिर उसके बाद ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में फिर थक के वापस चला जाता है। तो कोशिश करें कि अपने रिज़्क़ को वो हमें ढूंढता है, हम उनको ढूंढते हैं। तो उस जगह पे जाएं जहां हमें रिज़्क़ मिल जाए। तो रिज़्क़ अपना लें, तो अल्लाह के आगे झुकें, तो आखिरत भी सीधी हो जाएगी और दुनिया भी सीधी हो जाएगी। जब हमारी आखिरत सीधी हो जाएगी तो दुनिया तो फ्री में मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये मैं बताता हूँ तरीक़ाकार, प्यारे भाई ये सुन लें। तो ये जो रोगन आपका तैयार हो जाएगा, इस रोगन के आपने 5 कतरे से 15 कतरे पेशेंट को देने हैं खाने के लिए। उसको शहद में मिला के चटाएँ। सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते 4 टाइम उसको आपने, ये उसकी कैफियत पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल है, दौरे आते हैं, कभी कभी आते हैं दौरे, तो फिर 5 कतरे दें। अगर उसको हफ्ते में 2 बार दौरा आता है तो फिर इसको 10 कतरे कर दें। अगर हफ्ते में 4 बार दौरे आते हैं तो फिर इसको 15 कतरे कर दें। 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम, 15 रात को, 15-15 कतरे शहद में मिला के उसको चटाएँ। तो 2-2 कतरे सुबह शाम और दोपहर को और रात को, इसी तरह 2-2 कतरे दोनों नसलों में नोज़ के अंदर डालें। तो ये अमल करते रहें, बेहतरीन है। और उसकी पिंडलियों पे इसी तेल की मालिश करनी है, और उसकी नाफ के अंदर आपने 2-2 कतरे या 3-3 या 5-5 जितने भी आप डालना चाहें, नाफ के अंदर डाल के तो उसको थोड़ा हिला दें। तो अगर दौरा हो इसी दौरान तो दौरे की शक्ल में उसको ये नोज़ में टपकाएं, तो इंशाल्लाह जल्दी उसी वक्त बंदा होश में आ जाएगा
और वो उठ के बैठ जाएगा। तो उसको खाने के लिए कद्दू का सालन दें, कद्दू का शोरबा दें, और कद्दू में ही ज़्यादा बनाएं उसको। तोरी का सालन दे दें, तोरी में बनाएं उसको, काली मिर्च डालें, सुर्ख मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ी बहुत आप। तो कद्दू में अगर वो उसका दिल चाहे कि जी थोड़ा मैं कुछ स्पाइसी खाना चाहता हूँ, तो कद्दू में फिर छोटा गोश्त डाल लें, लेकिन शोरबा हो, और बोटी नहीं खानी उसने, शोरबा इस्तेमाल करें। ताज़ी रोटी खाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर बरकत देगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ये जब उसको भूख लगे तो उसके भूख के दौरान उसको कोशिश करें कि एक मक्खन या देसी घी उसको दही में मिला के या दूध में डाल के उसको, तो वो उसको खाने से पहले ये आधा पाव दही या आधा पाव दूध हो, उसमें थोड़ा मक्खन डाल लिया जाए या घी डाल लिया जाए देसी, तो वो उसको हर खाने से पहले आपने ये खिलाना है। उसके बाद वो खाना खाए। जब भी उसको भूख लगे तो उसको कोशिश करें कि कद्दू का सालन या तोरी का सालन और इसी तरह का और नरम ग़िज़ा रखें उसके लिए, ठीक है। दलिए का इस्तेमाल करें और इसमें दूध और दही का इस्तेमाल करें, बेहतरीन है उसके लिए। तो दूध घी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भी लेना चाहें तो इससे ज़्यादा भी उसको दे सकते हैं आप। आधा पाव से स्टार्ट करें और जितना भी वो दूध दही खाना चाहें उसको खिलाएं। उसका जिस्म जब तक फरबा नहीं हो जाएगा, सेहत अच्छी नहीं नज़र आना शुरू हो जाएगी, तब तक वो बंदा ठीक नहीं होगा। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखोगे कि वो बेहतरीन हो, उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और उसको चेहरा भी उसका बेहतर हो जाएगा, फरबा हो जाएगा और उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, उसको दौरे आना बंद हो जाएगा। जब दौरे आना बंद हो जाएंगे तो स्लो इसको फिर ख़त्म कर दीजिएगा। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि रब करीम ख़ुसूसन बिलख़ुसूस निगाह करम फरमाए और उम्मत मुहम्मदी पे ख़ुसूसन बिलख़ुसूस करम फरमाए और हमारा ज़ाहिर और बातिन पाक फरमा दे, दीन और दुनिया आसान फरमा दे, अव्वल और आखिर बेहतर फरमा दे। नबी की सल्लल्लाहु पे करोड़ों दरूद, अरबों दरूद। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ने इतना मीठा दीन दिया है हमें कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है। नबी की सल्लल्लाहु के सदक़े कुर्बान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।